हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी मेरे पास एक फंक्शन है, मान लेते लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन defined on open interval AB and let C belongs to open interval AB, then fx is said to be differentiable, या फिर उसी को डेरिवेबल भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल at x equal to c if and only if limit x tends to c fx minus fc upon x minus c exist finitely। अब इसका मतलब क्या होगा? कुछ नहीं है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब ये लिमिट क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए एट x इक्वल टू c। तो मेरे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन कैसा है? तो रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो डिफाइंड किया हुआ एक ओपन इंटरवल ए बी पे। ठीक है, उसी ओपन इंटरवल ए बी से एक पॉइंट है, वो कौन पॉइंट है? वो पॉइंट है सी। उसी पॉइंट सी पर हमको क्या करना है? डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल या फिर डेरिवेबल तभी होगा जब लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? फाइनाइटली। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसको सिंपली डिनोट करते हैं हम लोग, इसको f डैश c से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू fx माइनस fc अपॉन x माइनस c को किससे डिनोट करते हैं? f डैश c से। या फिर दूसरा अगर तरीका हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, d by dx fx एट x इक्वल टू c। इस तरह से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग f डैश c ही लिखेंगे, ज्यादा अच्छा है। अब बात उठता है ना, ये लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इस मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए हम कंटिन्यूटी का बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता था। तो उसके लिए कंडीशन क्या था कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे सी पर ही अगर कंटिन्यूटी चेक करते थे तो क्या होता था? मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx निकालते थे। फिर राइट हैंड लिमिट निकालते थे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, और उसी पॉइंट को हम फंक्शन पर भी पुट करते थे और देखते थे कि ये जो तीनों फंक्शन का जो वैल्यू जो आता था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक करते थे, अगर ये तीनों इक्वल आता था तो फंक्शन क्या हो जाता था? कंटिन्यूअस हो जाता था। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमको दो ही चीज को याद रखना है, एक राइट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी के लिए तीन चीज करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पर चेक करना रहता उसको फंक्शन पर पुट करते थे, और तीनों क्या दिखाते थे? इक्वल। यहां पर जिस पॉइंट पर अगर हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, मान लेते हैं अभी फिलहाल वो पॉइंट मेरा क्या है? सी है, तो सी पर क्या करना पड़ेगा हमको? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, और वो दिखाना पड़ेगा कि दोनों क्या है? इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी में हम लोग निकालते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब समझते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सिंपली है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सिंपली अभी फिलहाल लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको अगर डिनोट करना होगा तो किस तरह से डिनोट करेंगे? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं f डैश c माइनस लिख सकते हैं, c माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड वाला जो पॉइंट होगा। ठीक है, और अगर इसको दूसरे तरीके से डिनोट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं l ऑफ f डैश c। ठीक है, और उसी तरह से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव को अगर हमको डिनोट करना हो, इसको कैसे निकालना है अभी हम बताएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को f डैश c माइनस या फिर l ऑफ f डैश c। अब जब राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करेंगे तो यहां हो जाएगा f डैश, यहां क्या हो जाएगा c प्लस
या फिर उसी चीज को लिख सकते हैं आर ऑफ एफ डैश सी। क्लियर है? अब ये ओरिजिनल में होता क्या है उसको देखते हैं, ठीक है, कि एल ऑफ एफ डैश सी और आर ऑफ एफ डैश सी क्या होता है। ठीक है, बस कंटिन्यूटी से रिलेट करके देखेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। तो एल ऑफ एफ डैश सी का अगर बात करें कि वो क्या हो सकता है, तो देखिए वो कुछ नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू, चूंकि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या कीजिएगा सी माइनस, ठीक है, और जो फंक्शन है वो जो यहां पर जिस कंडीशन के लिए पुट करते हो वो आपको रखना है, ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस सी। ठीक है, अब थोड़ा देर पहले जो आप कंटिन्यूटी पढ़े थे उसको याद कर लीजिए। किसी पॉइंट पर अगर चेक करते थे जैसे सी माइनस पर, तो x के जगह पे आप क्या रखते थे c माइनस एच। जैसे 2 पर चेक करना रहता था तो x के जगह पे क्या रखते थे 2 माइनस एच, और h क्या होता था टेंस टू 0 होता था। तो यहां पर उसी प्रोसेस से चलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब लिमिट h टेंस टू 0 होगा तो फंक्शन का जो वैल्यू होगा f ऑफ x जो था, अब क्या हो जाएगा x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे c माइनस एच, माइनस या क्या हो जाएगा एफ सी अपॉन, फिर x की जगह क्या रखेंगे c माइनस एच और माइनस क्या होगा c, यहां से c और c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट मिला वो हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये जो वैल्यू आया इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर हमको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव का अगर हम बात करें, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेम प्रोसेस जहां आर था वहां, अब जहां एल था वहां क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर ऑफ एफ डैश सी लिखेंगे यहां पर, और यहां लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, क्योंकि आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो यहां पर क्या हो जाएगा सी प्लस। ठीक है, यहां पर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अब c प्लस, अब लिमिट जैसे ही h टेंस टू 0 लेंगे तो जहां c प्लस है अब x की जगह क्या हो जाएगा c प्लस h, तो यहां क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ सी अपॉन x की जगह क्या होगा x c प्लस h होगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा c प्लस h माइनस, यहां से फिर से c और c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h, और यहां क्या हो जाएगा प्लस h, ये जो वैल्यू निकलेगा वो मेरा क्या कहलाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो कहता क्या है डिफरेंशियबिलिटी, कि अगर किसी फंक्शन के लिए अगर हमको डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू c के लिए चेक करना हो तो कुछ नहीं, वो दिखाना पड़ेगा हमको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जिस पॉइंट के लिए आप चेक कर रहे हैं, और नहीं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास एक फंक्शन है, मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स है। ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, हमको दिखाना है कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा ना डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू 0 पर। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसको डिफरेंशिएबल को सिंपली डी आई डबल एफ लिखने समझ जाइएगा। ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। हमको दिखाना है ये फंक्शन एफ एक्स जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ये डिफरेंशिएबल नहीं, किस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो देखिए अभी हम बताएं कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना है, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव और एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर इक्वल नहीं आता तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो कंडीशन आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो पहले हम आते हैं, पहले हम जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो एल ऑफ एफ डैश सी क्या होगा, तो हम लोग देख चुके हैं कि एल ऑफ एफ डैश सी क्या होता है। तो सिंपली पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला समझ लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पॉइंट पर हमको चेक करना है 0 माइनस पर। तो फॉर्मूला क्या था एक तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, अच्छा पहले लिख लेते सी माइनस, और यहां क्या होता था एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन क्या होता था एक्स माइनस सी, यही होता था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब फिर बाद में एच सी के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, और फिर लिमिट क्या करेंगे एच टेंड्स टू 0 करेंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए मेरे पास, नाउ लिमिट
एक्स टेंस टू, जो सी है वो सी क्या होगा, जीरो होगा, जीरो माइनस, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। क्योंकि सी अब यहां नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे आप, क्योंकि जीरो पे चेक करें इसलिए यहां क्या आएगा, जीरो आएगा, और यहां भी सी की जगह क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसी को आपको लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, जब जीरो माइनस कीजिएगा तो एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो माइनस एच, और एच क्या होना चाहिए, एच टेंस टू जीरो। लिमिट एच टेंस टू अगर जीरो करेंगे तो यहां एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स की जगह होगा जीरो माइनस एच माइनस क्या होगा, जीरो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो में से माइनस एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या देगा, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन ये जीरो जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एच, ठीक है। सिंपली अगर आप इसी रिजल्ट को डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, ये आया था। अगर आप इसको भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम पूरा डिटेल से कर रहे हैं। अब आगे क्या करना, ध्यान से देखिएगा, हमको किसका वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ माइनस एच का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए फंक्शन डिफाइन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स है, ठीक है। तो जब एक्स के जगह पे अगर आप माइनस एच रखिएगा तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस एच आएगा, और फाइनली मॉडुलस ऑफ माइनस एच रिजल्ट क्या देगा, प्लस एच देगा। तो अगला स्टेप आप यहां कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस एफ ऑफ माइनस एच की जगह क्या रखेंगे, मॉडुलस ऑफ माइनस एच, ठीक है। फिर माइनस एफ जीरो का वैल्यू चाहिए, तो एफ एक्स जो है वो मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, एक्स के जगह पे जीरो रखेंगे तो मॉडुलस ऑफ जीरो रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय माइनस एच है तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस एच, क्लियर। अगला स्टेप, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉडुलस ऑफ माइनस एच रिजल्ट होगा प्लस एच, और जीरो तो कैंसिल खत्म हो गया, ये माइनस एच, अब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस वन, ठीक है। ये किसका वैल्यू आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आया, माइनस वन आया, ठीक है। सेम प्रोसेस अब हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव भी अगर माइनस वन आ जाता है तो इस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और अगर माइनस वन नहीं आता है तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए देखते हैं अगला राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कंडीशन क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू, यहां पर क्या हो जाएगा, आर ऑफ एफ डैश सी, और यहां पर क्या हो जाएगा, सी माइनस की जगह सी प्लस हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, मतलब यहां सी का वैल्यू जो है क्या है, जीरो, तो यहां क्या रखेंगे, जीरो प्लस, और यहां जगह एफ एक्स माइनस एफ सी के जगह पे क्या रखेंगे, अभी जीरो, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अभी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच माइनस जीरो, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच रिजल्ट देगा एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन जीरो प्लस एच क्या देगा, एच माइनस जीरो को कैंसिल आउट, खत्म, ठीक है। अब हमको चाहिए एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, एफ ऑफ एच, एफ एक्स जो है मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एच क्या होगा, अगर एक्स के जगह एच रखेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ एच, यहां हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एच माइनस, नेक्स्ट है एफ जीरो, देखिए एफ जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू भी रख दीजिए, यहां भी रख देते, यहां भी रख देते, चल जाता है, ठीक है। क्योंकि हम वैल्यू साथ में रख रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। एफ जीरो का वैल्यू एक्स के जगह पे जीरो रखेगा तो यहां पर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय क्या है आपका, एच है, तो आप इसको लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, मॉडुलस ऑफ एच एच अपॉन एच, फाइनली कट के रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं फाइनली आपको क्या मिला, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था और जो राइट हैंड डेरिवेटिव था वो इक्वल नहीं आया। क्यों नहीं इक्वल आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू माइनस वन था और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया, प्लस वन आया। इस केस में बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, और यहाँ x जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है। बोलता है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। मतलब इस फंक्शन जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पर, और वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ये चीज को दिखाना है, ठीक है। तो देखिए फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं दिखाने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव L ऑफ f डैश c। तो L ऑफ f डैश c का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x माइनस fc अपॉन x माइनस c, यही होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हमको किस पॉइंट पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पर। तो अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू c की जगह क्या होगा 1 माइनस, और यहां होगा fx माइनस f1 अपॉन x माइनस यहां क्या होगा 1 होगा, ठीक है। देखिए c के जगह पे सिर्फ हम 1 पुट किए और कुछ नहीं किए, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जब आप x टेंड्स टू 1 माइनस पर चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस का मतलब क्या है, जहां पर x होगा वहां क्या करेंगे 1 माइनस h करेंगे, और h क्या होगा टेंड्स टू 0। तो अगला स्टेप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जब 0 करेंगे f x के जगह पे क्या आएगा 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन x के जगह यहां क्या होगा 1 माइनस h माइनस 1। क्लियर है, यहां से देखिए 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1। अब इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए fx का वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अगर इस x के जगह पर अगर y रखेंगे तो आएगा मॉडुलस ऑफ y माइनस 1, अगर h रखेंगे तो आएगा मॉडुलस ऑफ h माइनस 1। अगर हम x के जगह 1 माइनस h रखें, x के जगह पे क्या रखना, f ऑफ 1 माइनस h है, तो x के जगह अगर 1 माइनस h रखेंगे तो यहां पर मॉडुलस x के जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस h और ये वाला माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस f1 का वैल्यू क्या आएगा, तो जहां पर x है वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या देगा 0 देगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना माइनस h, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहां पर ये 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा मॉडुलस ऑफ माइनस h, और उस मॉडुलस को माइनस h से बाहर अगर निकालेंगे तो फाइनली क्या आएगा रिजल्ट h, और यहां पर क्या है माइनस h, तो कैंसिल आउट होकर रिजल्ट क्या देगा माइनस 1। ये था आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी का राइट हैंड डेरिवेटिव, कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमको क्या करना है, सेम प्रोसेस, जहां पर L था वहां क्या कर देना R, जहां C माइनस था वहां क्या कर देना C प्लस, ठीक है। तो अगला स्टेप होगा लिमिट x टेंड्स टू c, किस पॉइंट पर चेक करें 1 पर, यहां क्या होगा 1 प्लस, यहां हो जाएगा fx माइनस fc की जगह रखेंगे 1 अपॉन x माइनस c की जगह क्या रखेंगे 1। क्लियर है, चलिए अगला स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0, f x के जगह पे क्या होगा 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f1 प्लस h का वैल्यू चाहिए, तो fx का वैल्यू है मॉडुलस x माइनस 1, तो x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 1 के रखेंगे तो रिजल्ट क्या देगा 0 अपॉन h। यहां से फिर से 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, बचेगा क्या मॉडुलस ऑफ h, वो भी प्लस में बचेगा, तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा, हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बचेगा मॉडुलस ऑफ h क्या होगा h होगा, डिवाइडेड बाय करके कितना आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू था, मतलब राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू था वो माइनस 1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है प्लस 1 आया, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और x जो रियल नंबर है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, किस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पर बोलता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, इस तरह से क्लोज ब्रैकेट में एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। या एक्स का जो वैल्यू है वो बोलता है 0 से बड़ा और 3 से क्या होना चाहिए, छोटा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो सिंपल मेरे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड किया गया है, उसको दिखाना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो हमको 2 पॉइंट पे दिखाना है, 1 और 2 पर। तो सबसे पहले हम ना 2 पर दिखा रहे हैं, ठीक है। हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पर। जब 2 पर आप समझ जाइएगा तो 1 अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू किस पे दिखा रहे हैं, 2 पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल ऑफ एफ डैश सी, और वो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये चीज होता है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, जहां पर c है वहां आप क्या रखेंगे 2 माइनस, ये हो जाएगा fx माइनस fc की जगह क्या हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस c की जगह क्या आएगा 2। क्लियर है। जब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां x है वहां क्या होगा 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन x की जगह होगा 2 माइनस h माइनस क्या होगा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस h। अब यहां पर मेन फोकस करना है कि f ऑफ 2 माइनस h का वैल्यू क्या आएगा और f2 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए अगला स्टेप हम यहां पर लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो f ऑफ 2 माइनस h का वैल्यू होगा उसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं, f2 का वैल्यू क्या आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कोई एक नंबर लाइन है, यहां पर मान लेते हैं x का वैल्यू 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां क्या है 3। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कंटिन्यूटी में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, रिलेशन एंड फंक्शन में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर कभी भी कोई परफेक्ट इंटीजर है, जैसे कहने का मतलब 2 है, तो उस केस में उसका आंसर मेरा क्या आता है 2 ही आता है, ठीक है। और अगर कभी भी कोई परफेक्ट इंटीजर अगर मान लेते 1 होता तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता, या 3 होता तो भी उसका आंसर क्या आता 3 आता, ठीक है। लेकिन अगर उसी परफेक्ट इंटीजर को हटाकर अगर हम बोले कि 2 से बड़ा या 2 से छोटा ले वैल्यू, तो उस केस में क्या आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई पूछता कि बताइए 2.999 लेते तो इस केस में इसका आंसर क्या आता, ठीक है। या फिर हम पूछ रहे हैं कि आप हमको बताइए 3 अच्छा हमको 2 माइनस एच पे चेक करना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, किसी पर भी चेक कीजिए चल जाएगा, ठीक है। 3.0001 पर इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इस केस में हमको चेक करना है ये आंसर क्या आना चाहिए। तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करना है, 2.999 कहां आएगा सबसे पहले वो हमको देखना है, ठीक है। तो 2.99 आप देखेंगे तो 3 से जस्ट पहले आ रहा है, यहां आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब 2.999 का चेक कीजिएगा तो आंसर हमेशा याद रखिएगा उसके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो परफेक्ट इंटीजर होगा वही आंसर आता है। तो 2.99 की केस में परफेक्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 3.001 है, तो 3.001 अगर कोई पूछेगा तो कहां आएगा, तो 3 के बाद यहां पर मान लेते आएगा, ठीक है। तो उस केस में भी इसके लेफ्ट साइड जो परफेक्ट इंटीजर है उसी को लेना है, ठीक है। तो इस केस में भी इसका आंसर क्या आएगा मेरा 3 आएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते समझने के लिए, मान लिया जाए अब जो वैल्यू लेने जा रहे हैं वो मान लेते हम लेते 1.999 लेते हैं, ठीक है। मतलब 2 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो 1.99 कहां पर आएगा, तो आप देखिएगा यहां पर आएगा, ठीक है। तो इस केस में इसके लेफ्ट साइड में जो परफेक्ट इंटीजर है वो क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या हम इस चीज को दूसरा तरीके से और क्या आंसर लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2.99 जो है वो किसके क्लोज है 3 के क्लोज है, 2.99 किसके क्लोज है 3 के क्लोज है। अब 3 को हम सिंपली, अच्छा ये जो 2 आंसर आया क्या हम इसी को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। 1.99 का वैल्यू क्या आया 1 आया, ये किसके क्लोज है 2 के क्लोज है। तो क्या हम इसी 1 को सिंपली लिख सकते हैं 2 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हमको कभी चेक करने के लिए बोलता कि आप
अभी हम बात करेंगे कंटिन्यूटी का, डिफरेंशियबिलिटी का बात नहीं करेंगे, किसमें बात करेंगे? कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी चेक कीजिए 3 पर, तो आप 3 माइनस जब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या लिखते हैं? 3 माइनस एच, और 3 माइनस एच का मतलब क्या होता है? 2.999 होता या नहीं होता? होता। 3 माइनस के केस में क्या आता है? 2 माइनस 2.999 आता है, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होता है? 2 आता है, और इसी 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको 2 पर चेक करने के लिए बोला जाता तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता? 1.999, और उसका परफेक्ट वैल्यू क्या होता? 1 होता, और इसी 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमको बोलता है कि 2 माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए 2 माइनस एच, 2 से ठीक पहले, 2 के ठीक पहले क्या आएगा? 1.99 आएगा, और 1.99 का वैल्यू कितना आता? 1, और इसी 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब हमको पूछा गया था कि 2 माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा? क्या हम 2 माइनस एच के जगह पे 2 माइनस 1 मतलब फाइनली क्या 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहां फिर से 2 माइनस एच का मतलब क्या है? 2 से ठीक छोटा, 2 से ठीक छोटा क्या होगा? 1.99, और इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। अगर यहां पर 3 माइनस एच होता तो 3 माइनस एच के केस में क्या मेरा आंसर आता? 2 आता। अगर 4 माइनस एच होता तो इसका आंसर क्या आता? 3 आता। मतलब जिस पॉइंट पर अगर आपको निकालना हो उससे एक कम लेते या नहीं लेते? लेते। तो जब 2 माइनस एच पर निकालना तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 3 माइनस एच पे निकालना होता तो 2 आता, और उस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 1, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 1। तो फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगला स्टेप एक बार और लिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख, इसको अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, ठीक है, और नहीं तो एक बार फिर से बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ 2 माइनस एच, यहां पर x के जगह 2 माइनस एच पुट करेंगे तो यहां रिजल्ट क्या आएगा? देखिएगा ध्यान से, यहां होगा 2 माइनस एच, फिर माइनस यहां क्या होगा? 2 होगा, और डिवाइडेड बाय यहां क्या होगा? माइनस एच। ये चीज तो क्लियर है। 2 माइनस एच एक्स की जगह रखें तो यहाँ 2 माइनस एच, और एक्स की जगह 2 रखें तो क्या आ गया? 2। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2 माइनस एच, 2 से ठीक पहले क्या था? 1.99, और उसका परफेक्ट इंटीजर वैल्यू क्या आया था? 1 आया था। तो क्या हम इस 2 माइनस एच की जगह पे 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर सिंपली हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए अभी फिलहाल हम लिख दिए हैं 1 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 माइनस, और इसकी जगह क्या रिजल्ट आएगा? 2 आएगा, फिर माइनस एच, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, रिजल्ट आएगा -1 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट जब h टेंड्स टू 0 पुट कीजिएगा यहां पर, तो देखिए 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव का, कि राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव का बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? r ऑफ f डैश c, यहां पर क्या होगा? c प्लस। अगला स्टेप होगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, किस पॉइंट पे चेक करते हैं? 2 पे, तो यहां 2 प्लस, यहां हो जाएगा f ऑफ x माइनस f2 अपॉन यहां हो जाएगा x माइनस 2। फिर नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा x की जगह पे 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन x की जगह 2 प्लस h माइनस 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर क्या आएगा? f ऑफ 2 प्लस h, यहां क्या हो जाएगा? 2 प्लस h, यहां तो 2 ही रहेगा, माइनस की जगह यहां क्या हो जाएगा? प्लस h, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहां क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 2 प्लस h, 2 से ठीक बड़ा कितना? 2.001, तो 2.001 का बैक जब चलेंगे, यहां पर है मान लेते 2, यहां है 3, यहां 1, 2 से ठीक बड़ा क्या होगा? 2.001, तो इसके बैक लेफ्ट साइड जो परफेक्ट इंटीजर है वो क्या है? 2 है, मतलब 2 प्लस h का वैल्यू क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस h का वैल्यू क्या आएगा? 2, और माइनस परफेक्ट इंटीजर 2 है तो इसका आंसर 2 ही आएगा अपॉन h, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ, देखिए 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 अपॉन h, रिजल्ट क्या देगा? 0 देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था L ऑफ f डैश c, वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? कि L ऑफ f डैश t इंफिनिटी आया था और इसका वैल्यू क्या है? 0, जो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये था डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2 के केस के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 के लिए, कि 1 के लिए इसी को चेक करना रहता तो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए निकालेंगे तो क्या होगा? इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स, यहाँ होगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के लिए चेक करें तो जहां जहां सी है वहां क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना है। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स की जगह हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन यहाँ x की जगह हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। क्लियर, अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब F1 प्लस एच, x की जगह पे 1 प्लस एच रखेंगे, यहाँ क्या रिजल्ट आएगा 1 प्लस एच माइनस F1 का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा h। अब 1 प्लस एच का वैल्यू क्या है, देखिए फिर से ये 1 है, यहाँ 2 है, 1 से ठीक बड़ा मान लेते, ये है 1.001, उसके लेफ्ट साइड जो परफेक्ट इंटीजर है वो क्या है 1 है, तो 1 प्लस एच का वैल्यू तो आपको 1 आएगा, और 1 का वैल्यू 1 ही आता है अपॉन एच, और ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, इस केस में इसका आंसर फिर से क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट 0, 0 अपॉन एच क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। ये क्या था, राइट हैंड डेरिवेटिव था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्या निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, अब निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अब क्या करेंगे, एल ऑफ एफ डैश सी, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहां पर सब सेम है, यहां पर क्या होगा सी माइनस, अगला यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एच, यहां हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस F1, यहां भी हो जाएगा 1 माइनस एच, यहां से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस एच, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, यहां हो जाएगा माइनस। अब यहां पर ध्यान देना आपको कि 1 माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा, तो फिर से बात उठता है, यहां मान लेते 0, यहां 1, यहां पर क्या है 2 है, 1 माइनस एच, 1 से ठीक पीछे यहां का वैल्यू होगा, मतलब वो क्या होगा 0.99 होगा। ठीक है, अब इसके पीछे लेफ्ट साइड जो परफेक्ट इंटीजर है वो क्या है 0 है, तो 1 माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1 माइनस एच का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में से घटाएंगे माइनस 1, माइनस कट जाएगा, फाइनली ये भी रिजल्ट क्या देगा इन्फिनिटी देगा, क्योंकि h के जगह 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव का जब वैल्यू निकाले थे वो आया 0, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाले तो क्या आया इन्फिनिटी, मतलब फिर से समान नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ओपन इंटरवल 0 से 3 में जो डिफाइंड किया हुआ है, चेक करना था x इक्वल टू 1 और 2 पर कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो देखिए कि एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है वो क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।